नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिल्ली में सीएम सुक्खू ने विकास को लेकर की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सत्ता के साथ ही संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने जनहित में कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अनदेखी और समिति संसाधनों के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने विकास की रफ्तार को रुकने नहीं दिया और जनता की उम्मीदों पर सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। कंदरोड़ी में बनेगा प्रदेश का पहला कोल्ड ड्रिंक प्लांट। मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के औद्योगिक क्षेत्र कंदरोड़ी में हिमाचल प्रदेश का पहला नामी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक प्लांट स्थापित हो रहा है। कंपनी ने मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस प्लांट पर करीब 250 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। अभी तक 90 करोड़ रुपए से अधिक इस उद्योग को स्थापित करने पर खर्च किए जा चुके हैं। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 400 लोगों को इस उद्योग के माध्यम से सीधे रोजगार उपलब्ध होगा। माल ढुलाई के लिए वाहनों, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले कामगारों और कोल्ड ड्रिंक की थोक और परचून बिक्री के कारोबार से इतनी ही संख्या में और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। एम्स बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ। जेपी नड्डा ने किया लोकार्पण। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में मरीजों को जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ किया। एम्स बिलासपुर में 1.5 साल से किडनी ट्रांसप्लांट की कवायद चल रही थी, जो अब पूरी हो गई। प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के मरीजों के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र की दृष्टि से ये एक बड़ी सुविधा है। एम्स बिलासपुर जेपी नड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। धीरे धीरे यहाँ पर सुविधाएं बढ़ रही हैं। बता दें कि जुलाई में दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों की टीम निरीक्षण के लिए बिलासपुर एम्स पहुंची थी। योगी का शिक्षा मॉडल अपनाएगा हिमाचल। शिक्षा मंत्री ने की तारीफ, कहा इसलिए उत्तर प्रदेश आगे है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल अपनाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर कसा तंज, कहा केंद्र से हिमाचल के विकास के लिए प्रोजेक्ट लाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की सांसद कंगना रणौत का बिना नाम लिए ही उन पर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इमरजेंसी वाली एक्ट्रेस जो माननीय सांसद भी हैं, उन्हें यानी कंगना को भी हिमाचल प्रदेश के लिए 8 से 10 प्रोजेक्ट लाने चाहिए। प्रदेश के विकास में सभी का योगदान होना चाहिए। सचिवालय में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह केंद्र सरकार से मिले 5 प्रोजेक्ट का उल्लेख कर रहे थे। रिश्वतखोर पटवारी को 2 साल जेल, 16 साल बाद दोषी ठहराते हुए सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को वारदात के 16 साल बाद दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पटवारी को जमीन से जुड़े कुछ कागज बनाने की एवज में 1000 रुपए की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने यह सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी पटवारी के पद पर तैनात था। उसने उन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिन्हें वो अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में तैयार करने के लिए बाध्य था। श्रम के बाद टॉयलेट के लिए वसूल रहे टैक्स। निर्मला सीतारमण ने साधा हिमाचल कांग्रेस पर निशाना। हिमाचल में रेहड़ी पटरी के बाद एक नया विवाद टॉयलेट सीट पर टैक्स को लेकर शुरू हो गया। भाजपा ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने की खबरों पर कांग्रेस की आलोचना की। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दावे का खंडन भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्थित घरों में प्रत्येक टॉयलेट सीट के लिए 25 रुपए का मासिक शुल्क लगाया। पंजीकरण करवाने वालों को ही मिली संजौली मस्जिद में एंट्री। इतने लोगों को पुलिस ने लौटाया।
राजधानी की संजौली मस्जिद में शुक्रवार को पुलिस के पहरे में जुम्मे की नमाज अदा की गई। पुलिस के पास सत्यापन और पंजीकरण करवाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति दी गई। जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया उन्हें पुलिस ने मस्जिद के बाहर से ही लौटा दिया। मस्जिद में करीब 80 से अधिक लोगों ने जुम्मे की नमाज पढ़ी। हिमाचल में असंतुलित पोषण प्रबंधन से सेब उत्पादन घटा, मृदा वैज्ञानिक ने दी ये सलाह। बगीचे में असंतुलित पोषण प्रबंधन के कारण सेब की उत्पादकता में गिरावट आ रही है। ज्यादातर बगीचों में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादकता में कमी देखने को मिली। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर उपेंद्र शर्मा ने सेब उत्पादकों को उर्वरकों के उचित और संतुलित उपयोग के लिए मिट्टी का परीक्षण कराने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों में सेब की उत्पादकता में गिरावट आई। उत्पादकता में गिरावट का कारण असंतुलित पोषण प्रबंधन है। उर्वरकों की अत्यधिक असंतुलित और अपर्याप्त खुराक के परिणाम स्वरूप मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी या विषाक्तता हो सकती है। इसलिए बगीचे की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी। साइबर ठग व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल पर कॉल के जरिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को इस बारे में फोन आ रहे हैं। साइबर शातिर आम लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। लोन, बिजली बिल, फास्टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रहे हैं। नौकरी चाहिए तो साथ को रोजगार कार्यालय जोगिंद्रनगर आए, इतने पदों पर की जाएगी भर्ती। SIS इंडिया लिमिटेड बिलासपुर ने सिक्योरिटी गार्ड्स पुरुष के 150 पद अधिसूचित किए हैं। इन पदों को भरने के लिए साक्षात्कार आगामी 7 अक्टूबर को उपरोजगार कार्यालय जोगिंद्रनगर में प्रातः 11 बजे से लिए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी उपरोजगार कार्यालय जोगिंद्रनगर सुमित ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड्स के इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट की लत में बैंक अधिकारी ने डुबो दिए करोड़ों, पुलिस में शिकायत। स्टॉक मार्केट की लत में एक बैंक अफसर ने करोड़ों डुबा दिए। अपना खाता खाली होने पर उपभोक्ताओं के पैसे भी अन्य खातों में डालकर शेयर मार्केट में लगाता रहा। उसके इस गड़बड़ झाले का मामला सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत की। इस आधार पर पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की जांच करते हुए अब बैंक अफसर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। कार सवार 2 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। डमटाल पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार सवार 2 युवकों से 10.34 ग्राम चिट्टा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी अशोक रत्न ने बताया कि डमटाल पुलिस ने इंदौरा मोड़ पर नाकेबंदी की। इस दौरान एक ऑल्टो कार में सवार 2 लोग इमरान खान पुत्र रज्जाक मोहम्मद और अशरफ अली पुत्र लाल हुसैन वासी नाजोचक डाकघर नोरंगपुर तहसील व जिला पठानकोट को पुलिस ने रोका और कार की तलाशी के दौरान 10.34 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। ट्रैक्टर चालक ने ऐसे कुचली 2.5 साल की बच्ची। पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत एक ट्रैक्टर द्वारा करीब 2.5 साल की बच्ची को कुचल दिया गया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक द्वारा ट्रैक्टर को बैक करते समय बच्ची को कुचल दिया। ये मामला भांडोरा ऑर्गेनिक कंपनी के पास हुआ। सूचना मिलने पर बरोटीवाला पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया गया। नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि की है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।